आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन और एडवांस्ड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च सोसाइटी द्वारा अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस डे पर खास सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया सहित अन्य रक्त जनित बीमारियों और उनके प्रति जागरूकता के साथ ही इन बीमारियों के होम्योपैथी से इलाज को लेकर चर्चा हुई। रक्त जनित बीमारियों को लेकर देश में जागरूकता का काफी अभाव है, जिसके चलते अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एडवांस होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. द्विवेदी के मुताबिक आंकड़े बताते हैं कि 48% महिलाओं में रक्त की कमी है। इसके अलावा भी कई महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। अगर मैं अप्लास्टिक एनीमिया की बात करूं तो आज अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ही है कि लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करना। अभी मैं पिछले 5 दिनों से लोगों में एनीमिया के प्रति जागरूक करने के लिए इंदौर शहर में एक रथ चलाया था, जिसके द्वारा हमारे चिकित्सा कर्मी और जो असिस्टेंट लोग थे वो लोगों के घर घर गए और इंदौर के विभिन्न एरिया से हमने 100 स्वस्थ महिलाओं के ब्लड सैंपल लिए, हीमोग्लोबिन कराया। तो अत्यंत चौंकाने वाली खबर आई कि 100 स्वस्थ महिलाओं में से 48 महिलाओं का हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम था और 22 महिलाओं का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम % आया, जबकि 26 महिलाओं का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम % से भी कम आया। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये आई कि 3 महिलाओं का हीमोग्लोबिन 6 ग्राम आया। कहने का मतलब कि आधा आया। तो अब देखिए कि 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम या 10 ग्राम का हीमोग्लोबिन है लोगों का, और वो लोग अपना कार्य करते रहते हैं। उनको थकान होती होगी, श्वास की परेशानी होती होगी, शरीर में दर्द होता होगा, जो उनको पता ही नहीं है कि ये बीमारी का हिस्सा हो सकता है। उनको लगता होगा कि थोड़ी सी थकान हो गई और कोई दवाई गोली खा लेती होंगी। उनसे जब पूछा गया तो बोले हम लोग तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन रिपोर्ट अलग बोल रही है। तो हमारी जो महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मेरे पास पूरे देश से जो पेशेंट आते हैं प्लास्टिक एनीमिया के, लगभग 2 से 3 पेशेंट रोज़ आ जाते हैं। अगर मैं महीने की बात करूं तो 40 से 60 पेशेंट महीने भर के आते हैं पूरे देश से। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है महिलाओं में देखें तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। महिलाएं छुपाती हैं, पहले घर में ही नहीं बताती हैं। 3 महीने से 6 महीने तक ब्लीडिंग होता रहा तो उससे उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है और कहीं ना कहीं बोन मैरो पे उसका इफेक्ट आता है और बोन मैरो काम करना बंद हो जाता है। इस राष्ट्रीय होम्योपैथिक सेमिनार में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इनमें महिलाओं और युवतियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सेमिनार को लेकर डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने बताया कि अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी रक्त जनित बीमारियों का होम्योपैथी से भी इलाज संभव है और काफी कम खर्च में इससे पूरी तरह ठीक हुआ जा सकता है। 20 साल से भी ज़्यादा समय हो गया जिसमें अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है। एक मरीज को ठीक होने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जिसका हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट बहुत कम रहता है, मतलब 2 ग्राम 3 ग्राम हीमोग्लोबिन लेकर के आते हैं, 2 ग्राम 3 ग्राम %, और प्लेटलेट 5000 10,000 लेकर के आते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो पूरी तरह से सामान्य हो जाता है और दवा बंद होने के बाद भी उसको परेशानी नहीं होती है। ऐसे मरीज जो 2 दिन 5 दिन में पहले ब्लड लगवाते थे, प्लेटलेट लगवाते थे, उनका जब होम्योपैथी ट्रीटमेंट चालू हुआ तो आज वो पूरी तरह से अपना नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, स्वस्थ हैं पूरी तरह से और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं इस बीमारी से संबंधित। तो ये बहुत बड़ी जीत है। जबकि दूसरी चिकित्सा प्रणाली की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत महंगा होता है और हर शहर में अवेलेबल नहीं है, और बोन मैरो क्रॉस मैचिंग होना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसी बीमारी जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट से भी लोग ठीक नहीं होते हैं, उसके लिए हम होम्योपैथी से उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो ठीक भी हो रहे हैं। और ऐसी बीमारी जो कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है, कैंसर में तो आदमी का एक बार ऑपरेशन हो जाता है, रेडियोथेरेपी हो जाता है, कीमोथेरेपी हो जाता है, तो कुछ महीने के लिए या कुछ साल के लिए उसको आराम हो जाता है। लेकिन यहाँ तो हर 2 दिन 5 दिन में उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता था। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट से पूरी राहत मिली लोगों को और आज पूरी तरह से स्वस्थ है। इस राष्ट्रीय सेमिनार में अप्लास्टिक एनीमिया बीमारी से ठीक हो चुके बिहार के चंपारण निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक मसीहा आजम ने अपने अनुभव साझा किए। मसीहा आजम का इलाज डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने होम्योपैथी पद्धति से किया था। होम्योपैथिक दवाओं से उनके प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन लगातार बढ़ रहे थे। बीमारी थी तब भी मैं जो है बेचैन नहीं था, मैं अस्वस्थ था,
कि डॉक्टर साहब से जब बात हुई, डॉक्टर साहब जब हंसना शुरू किए, तो जब डॉक्टर साहब हंस रहे थे, मैं बात कर रहा था, तो मैं काफी आश्वस्त हो गया कि अब डॉक्टर साहब के इलाज से मुझको जरूर फायदा होगा ना। डॉक्टर साहब का बात ही ऐसा था कि जिससे मुझे विश्वास हुआ कि फायदा होगा। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आप अब मेरा जांच तो करवा लीजिए, कम से कम इस रिपोर्ट में तो मेरे फेवर और मेरे डिसफेवर में रिपोर्ट है, लेकिन आप जांच जब कराएंगे तो पता चलेगा कि कितना % डिसफेवर में है और कितना % फेवर में है। फिलहाल एडवांस्ड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च सोसाइटी और आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन लगातार रक्त जनित बीमारियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभियान चला रहा है। सेमिनार में सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद थे।